जैसे ही अर्जुन को पता चला कि ताकतवर हथियार समुद्रराज के पास है, उसने बिना वक्त गंवाए समुद्र में छलांग मार दी। असल में गांव का बूढ़ा मुखिया चाहता था कि अर्जुन मर ही जाए, लेकिन उसने अर्जुन की ताकत को बहुत हल्के में ले लिया था। उधर समुद्रराज अपनी 8000वीं सालगिरह धूमधाम से मना रहा था। इसी बीच अर्जुन चुपचाप तैरकर उस रहस्यमयी शक्तिशाली गदा तक पहुंच गया। उसे देखकर अर्जुन चौंक गया। वो गदा बोल रही थी, तू दुनिया का सबसे जबरदस्त हीरो ढूंढ रहा है और मैं सबसे जबरदस्त वॉरियर का इंतजार कर रही। किसी ने सच में आकर दिंघांशी जन चुराने की कोशिश की है, और वो भी एक बदबूदार बंदर। लेकिन अर्जुन ने झटपट वो गदा उठा ली। रुचिर गदा, जो खुद अर्जुन के इशारे पर चलती थी। वो वापस फूलों की घाटी लौटा। इस बार उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गदा ने खुद ही बिल्ली डायन को एक ही वार में सीधे स्वर्ग तक उड़ा दिया। इस घटना के बाद सारे बंदरों ने अर्जुन को अपना लीडर मान लिया। बस वो बूढ़ा मुखिया अब भी नहीं माना। उसने कहा, अगर तू सच में फूलों की घाटी का राजा बनना चाहता है तो 100 राक्षसों को हरा कर दिखा। बोल दिया तो कर ही देता। अर्जुन तुरंत निकल पड़ा और एक एक करके 99 राक्षसों को ढेर कर दिया। इसी दौरान अर्जुन को एक गाँव में राक्षसी ऊर्जा महसूस हुई। वहीं उसकी मुलाकात हुई लालू से। ओ भाई, वो गदा कहाँ से मिल गई? लालू की नजर गदा पर थी, तो अर्जुन ने गेम सेट कर दिया। अगर ये गदा खुद तेरे साथ जाना चाहे तो तेरी हो जाएगी। गदा हवा में घूमती रही और आखिर में खुद ही लालू को जमीन पर पटक दिया। लालू ऐसा गिरा कि सीधा धरती के अंदर जा घुसा। अब 100 राक्षसों को हराकर अर्जुन सोचने लगा, अब तो मैं देवता बन ही जाऊंगा। पर घंटों इंतजार किया, कोई देवता लेने ही नहीं आया। अगर मुझे अमर बनना है तो पहले मरना होगा। मैं तेरी मदद कर सकती। सामने आई एक लड़की, रेहा। उसे अभी अभी अर्जुन को लाल समुंदर चीरते हुए देखा था और अब वो उसकी असिस्टेंट बनना चाहती थी, शायद कुछ सीखने की उम्मीद में। रेहा ने कहा, अगर तुझे अमर बनना है तो तुझे यमलोक जाना पड़ेगा। वो दोनों पहुंचे एक पुराने कब्रिस्तान में, जिसके अंदर छिपा था यमलोक का गुप्त रास्ता। जैसे ही अर्जुन यमराज की नजरों से बचकर अंदर घुसा, उसने यमलोक की लाइब्रेरी में कदम रखा, जहां हर इंसान की मौत की फाइलें रखी थी। लेकिन तभी सामने आ गया यमलोक का चौकीदार। उसे पहले से पता था कि अर्जुन आने वाला है, इसलिए उसने सारी मृत्यु फाइलें छुपा दी अपने टोपी के अंदर। और जैसे ही उसने टोपी पहनी, मिकी रश स्टैंड अप डूड।